आप सभी लोगों का जेके मीडिया पर स्वागत है। पहले तो मैं आज का इंटरव्यू शुरू करने से पहले भगवान श्री बुद्ध पूर्णिमा जी की आप सबको मुबारकबाद देता हूं। और आज सुबह प्रधानमंत्री जी ने भी पूरे देश को भगवान बुद्ध जी के टीचिंग्स के ऊपर एक स्पेशल वीडियो सोशल मीडिया पर उन्होंने भी अपलोड की अपने ट्विटर हैंडल पर और बाकी जगह, ताकि लोगों को भगवान बुद्ध जी की टीचिंग्स के बारे में पता चले। उनमें से ही एक बात है, मैं आपके साथ वो बात दोहराना चाहूँगा। हमें कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और आपके पास जितना कुछ है आपको उसी में खुश रहना चाहिए। अगर आप किसी से ईर्ष्या करते हैं तो आपको कभी भी मन की शांति नहीं मिल सकती। मेरे साथ प्रिया सेठी मैम है। इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैं भी चाहूँगा कि मैम भी बुद्ध भगवान जी की जयंती के ऊपर आप लोगों को कुछ अपनी तरफ से बात कहना चाहें। आज ना बुद्ध पूर्णिमा है, तो आप अपनी तरफ से ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये इस तरह का दिन होता है जिसके अंदर जो बुद्धा जी की जो टीचिंग्स हैं कि ह्यूमैनिटी के साथ प्यार करो, आप छोटे छोटे व्यक्ति को भी एक अच्छा एक साथ लेके चलो, और एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ सोल। इस तरह की जो टीचिंग्स रही हैं उनका किस तरह से हमारे पूरे सोसाइटी के ऊपर एक असर रहा है, तो मैं आप सबके माध्यम से उनकी टीचिंग्स पर और उनके आज उसके दिन के ऊपर आप सबको बधाई भी देती हूँ। और हम सिर्फ ये प्रयास करें कि जो जो उनके टीचिंग्स हुई हैं उस तरह से हम चलने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है कि एक मन में जो है एक शांति भी रहती हो, और आप आगे पीछे जो आपकी सोसाइटी है उसमें भी आप कुछ ना कुछ भला कर सकते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का भी नेतृत्व देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छे संज्ञान के अंदर सुबह बहुत अच्छा नेतृत्व दिया। हम सबको अपने प्रधानमंत्री जी पर बहुत बहुत गर्व है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आज का जो मेन मुद्दा है, फॉर्मर मंत्री रह चुके प्रिया मैडम के साथ आज जो मैं बात करने आया हूँ, वो मुद्दा है जो लगातार बात की जा रही है। महबूबा मुफ्ती की जो के ऊपर जो पीएसए लगाया गया है उसको 3 महीने और क्या ज़रूरत आन पड़ी कि अभी भी इस पीएसए को जो है से जो है हटाया नहीं जा रहा है, जबकि उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला व कई अन्य जो हैं लोगों को के ऊपर से पीएसए या फिर उनको रिलीज़ कर दिया गया है। मैम, अभी भी क्या ज़रूरत है कि महबूबा मुफ्ती जी को जो है अभी, आपको नहीं लगता कि अब सिचुएशन हो चुकी है कि अब उनको भी रिलीज़ कर देना चाहिए? देखिए आशीष जी, पहले तो मैं आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से उन सारी सिक्योरिटी फोर्सेस का मनोबल जिस तरह से बढ़ा है 2-3 दिन के अंदर, जिस तरह से जो न्यायिको जैसा जो एक खूंखार आतंकवादी था, जो सेकंड इन कमांड था बुरहान वानी के उसके बाद, इनकाउंटर के बाद, और कहीं ना कहीं वो सोसाइटी को, खासकर कश्मीर के युवाओं को बरगला रहा था, उसका इनकाउंटर हुआ है। उसके साथ जो आतंकवादी मारे गए हैं, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बहुत ही ऐसा दिन है कि उन्होंने अपनी शहादत जो हमारे कैप्टन ने दी है, हमारे कर्नल्स ने दी है, उस शहादत को कहीं ना कहीं आज पूर्ण जो हमारी पैरामिलिट्रिकल फोर्सेस हैं उनके लिए एक अच्छा दिन था कि वो इरेडिकेट, जो मिलिटेंसी है उसको इरेडिकेट करने में कहीं ना कहीं सफल हुई है। मैं अपने तमाम भाइयों को, उनके परिवारों के साथ उनकी सहानुभूति है जिन्होंने अपने सैनिक खोया है, जिन्होंने अपने लोगों, लेकिन एक उत्साह भी है कि हमने इतने बड़ा टेररिस्ट को जो है श्रीनगर से एलिमिनेट किया। टेररिस्ट एलिमिनेट होने से उसका जिस तरह से उसकी सारा चीज़ें चल रही थी कि उसका इतना अच्छा नेटवर्क था नीचे, और वो किस तरह से लोगों को अपनी भाषाओं से, अपनी बातों से जो है बरगला कर कहीं ना कहीं वो यूथ को कहीं ना कहीं मिलिटेंसी ज्वाइन करने के लिए मजबूर करता था। आपने अगर देखा होगा कि उसकी एक वीडियो भी फ्लैश हुई थी जिसके अंदर वो शायद 15-16 साल के बच्चे को, वो यूथ को जो है इस तरह करके, तो उसको उसने बहुत सारी गोलियां मारकर तो उसको ख़त्म भी किया। तो कहीं ना कहीं कश्मीर जो है एक इंटीग्रल पार्ट है जम्मू कश्मीर का, और उसके अंदर से ऐसे प्रोवोकेटिंग अगर लोग होंगे या ऐसे आतंकवादी होंगे, गन उठाते हैं और किसी व्यक्ति को मार, वो टेररिस्ट डिक्लेयर हो जाते हैं, उसी तरह वो एंटी नेशनल हो जाते हैं। तो ऐसे एंटी नेशनल लोगों को जिस तरह से इरेडिकेट किया गया है मिलिट्री फोर्सेस का, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक इनका एक बहुत बड़ा जो कदम था कल जो उनका हुआ है। अब आए आपके पीएसए के ऊपर, मुझे लगता है महबूबा मुफ्ती जी अगर बाहर होती और ये इंसिडेंट होता, तो जिस तरह से बुरहान वानी के बाद इतना ज़्यादा अनरेस्ट और इतना ज़्यादा, मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे बैठते हुए शी वॉज द चीफ मिनिस्टर, अपना उन चीज़ों को कहीं ना कहीं संभाल नहीं पाई थी। वो चीज़ें जो थी उनके हाथों से
के बहुत आगे चली गई थी, और उसके बाद कितने ही लोगों के सिविलियंस की डेथ हुई थी और कितने लोग जो है इस प्रोसेस के अंदर मारे गए थे। तो मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने और साथ में जो हमारी होम मिनिस्ट्री ने या हमारे जिस तरह अपनी होम मिनिस्ट्री को मुझे लगता है स्वागत भी करना चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर चीज़ आती है किसी भी लीडर से, तो एक लीडर की अपनी फ़ैन फ्लोइंग होती है। अगर वो ऐसे प्रोवोकेटिव स्टेप्स निकाल के आपने अपने लोगों को देंगे तो कहीं ना कहीं इस देश का नुकसान होता है, इस प्रदेश का भी नुकसान होता है, और जो सोसाइटी में बैठे हुए लोग हैं उनका भी नुकसान होता है। आज हम देख रहे हैं कि मिलिटेंसी को क्रब करने के लिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी होम मिनिस्ट्री, हमारी डिफेंस, हमारे सारी चीज़ें जो हैं कितना भरपूर प्रयास कर रही हैं कि हम इन चीज़ों को बहुत नॉर्मलाइज करें, और लोग खुश हैं इस चीज़ को देखते हुए कि एक तरह से कहीं ना कहीं भय का जो माहौल है वो धीरे धीरे जो है जम्मू कश्मीर के अंदर से ख़त्म होता जा रहा है। एक आम जो है जहाँ दूसरे प्रदेश तरक्की कर रहे हैं, हमारा प्रदेश भी तरक्की करे, मुझे लगता है उस चीज़ के ऊपर अब हम जाने की कोशिश हमारी होनी चाहिए। तो पीएसए जो हटा है, मुझे लगता है पीएसए जो लगा है दोबारा 3 महीने के लिए, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी एक सोच होगी, जो फीडबैक आया होगा, जो तरीके से हुआ होगा, उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन ने एक अच्छा संज्ञान लिया है। मैम, उमर अब्दुल्ला और फ़ारूक अब्दुल्ला को रिलीज़ कर दिया गया, और मैं कल का ट्वीट देख रहा था उनका रियाज नाइको के मारे जाने के बाद, और अगर आप बुरहान वानी आतंकवादी जब मारा गया था तब का उनका ट्वीट देखें, क्योंकि कुछ लोगों ने कंपैरिजन किया हुआ था, मैं ट्विटर पर देख रहा था और कई जगहों पर वो प्रकाशित भी हुआ, तो स्वर बिल्कुल चेंज नज़र आ रहे हैं। क्या ये 370 हटने का असर है, या फिर अब उनको ये लग रहा है कि अब वो मनमानी कश्मीरी नेताओं की नहीं चलेगी जो काफ़ी देर से चलती आ रही थी? देखिए, 70 सालों से अगर आप आशीष जी वो करें तो 70 इयर्स तक जम्मू कश्मीर ने सिर्फ ब्लड देखा है, उसके बच्चों ने सिर्फ हथियार देखे हैं, उनको लैपटॉप्स, उनको अच्छा चीज़ें, नौकरी, जॉब्स, अच्छा एक अच्छा माहौल मुझे लगता है नहीं मिला। इन सब का कारण जो है ये जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स थी, जो और बगलाने वाली पॉलिटिक्स थी, वो रही है। उमर साहब का मैं भी बयान देख रही थी, और मुझे लगा है कि ये 370 हटने के बाद एक मैसेज तो गया, क्योंकि 370 लोग कहते हैं कि क्या था, मैं तो कहती थी एक दीवार थी हमारी और दिल्ली के बीच में, और जब इनका मन होता था तो ये दीवार फांद जाते थे, जब इनका मन नहीं होता था और जब ये अपने आप को कहीं ना कहीं एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से समझते थे, तो वो दीवार उसके लिए उनके लिए दीवार होती थी। तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने बहुत सारी अमेंडमेंट्स भी कही हैं। 370 हटने के बाद एक मैसेज पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं, पूरे कश्मीर के अंदर गया है कि भाई ये जो सरकार है ये इन लोगों को बढ़ावा देने वाली नहीं है, इन डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को बढ़ावा देने वाली नहीं है। नई लीडरशिप उभर के आनी चाहिए, नए लोग उभर के आने चाहिए, नए लोगों को आके अपना रोल प्ले करना चाहिए, एक डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर एक गुड गवर्नेंस के साथ जो है अपना रोल प्ले करना चाहिए। और आपने देखा है कि उनके ट्वीट में भी थोड़ा सा फ़र्क है, जो उन्होंने 2016 में बोला था और आज 2020 के अंदर उनका जो भाषा है, उन्होंने भी बहुत सारा डिफरेंस है। उन्होंने कहा है कि भाई उस टाइम तो प्रोवोकेटिव था, ये होना नहीं चाहिए था, इस बार उन्होंने कहा है कि जो बंदूक उठाता है वो एक टेररिस्ट है। तो ये संज्ञान 370 हटने के बाद ये समझ में आया इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो आपने 70 साल तक रूल किया, जिस तरह से आपने इलेक्शंस करवाए, रिगिंग करवाए, जिस तरह से कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस हुआ, इन सब चीज़ों की जिम्मेवारी कहीं ना कहीं इन पॉलिटिकल पार्टीज़ पे आती है। और आज उनको भी ये पता है कि अगर हम देश के हित में बात नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है हमारे देश को, हमारे प्रदेश को, और ख़ासकर जो यूथ है उसको कहीं ना कहीं प्रोवोकेशन में लाने की कोशिश होगी। इसीलिए उनके बयानबाजी के अंदर भी कहीं ना कहीं ये चेंजेस हुए हैं। मैम, इसके अलावा अगर हम बात करें कोरोना वायरस की, तो लगातार लोग जो हैं बाहर आके कई सारे हेल्प कर रहे हैं, आपकी पार्टी भी हेल्प कर रही है, और लगातार आपकी तरफ से जो महिलाओं के लिए भी एक स्पेशल हेल्प दी जा रही है। अभी फ़िलहाल क्या स्टेटस है और किस तरह से जो महिलाएं हैं, क्योंकि आपने एक स्पेशल हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया था, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या फिर उनको हॉस्पिटल पहुंचने को दिक्कत आ रही है, अभी उसका क्या स्टेटस है और क्या लोग आप तक पहुंच पा रहे हैं?
अभी जो नॉर्मल जो उनको बहनों को चाहिए था, जैसे आपकी प्रेग्नेंट लेडीज़ का बाहर जाना था, वापस जाना था, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके हमने बहुत हद तक हल करवाया है। अब तो एडमिनिस्ट्रेशन भी खुले तौर पर जो है मदद करने के लिए तैयार है। और पहले शुरू में तो बहुत दिक्कतें आ रही थी, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स थे, कईयों को मेडिकल पासिस के ऊपर भी जाना था, कईयों को अपने वापस जाना था, जब डिस्चार्ज होते हैं उसके बाद वो कहाँ जाएँ। तो कहीं ना कहीं एक्चुअली ये जो कोरोना वायरस का पूरा संज्ञान हुआ है पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, एक ऐसी महामारी है कि आपको पता ही नहीं है कि कौन सा व्यक्ति इससे संक्रमित है। और इसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन का और हमारे सोसाइटी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो हमारी बहनों का बहुत ज़्यादा कोशिश रही कि अब जो फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं वो अब स्टूडेंट्स के ज़्यादा आ रहे हैं। अब ये आ रहा है मज़दूर जो हैं बाहर बैठे हुए हैं, कई बार मुझे ट्विटर हैंडल के ऊपर टैग किया जाता है, कई बार फेसबुक के ऊपर, कई बार आपको डायरेक्ट मैसेंजर पे आते हैं, और कई बार ये भी होता है कि फ़ोन द्वारा भी वो बताते हैं, व्हाट्सएप द्वारा बताते हैं कि हमारे लोग इतने स्टूडेंट्स बाहर हैं, आज यहाँ पर है। जैसे अभी कल ही परसों मुझे एक संज्ञान आया कि हमारे कुछ बच्चे जो हैं वो उधमपुर के बच्चे हैं और वो फंसे हुए हैं कर्नाटका में, क्योंकि काफ़ी जो हमारा स्टूडेंट है कर्नाटका में जॉब्स भी करने जाता है, पढ़ाई भी करने जाता है। तो एक रिक्वेस्ट की गई कि एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाए इसके लिए। तो मुझे लगता है कि ये सब की सब बातें जो हमारी सीनियर लीडरशिप को हमने संज्ञान में लाते हैं, हम रिपोर्टिंग करते हैं कि हमें ये मैसेजेस आ रहे हैं, और उसके ऊपर तुरंत जो है हमारे जो यहाँ पे अध्यक्ष जी रविंद्र रैना जी, उनकी पूरी टीम जिस तरह से उसके ऊपर एक्शन लेती है, हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो सेंटर में बैठे हैं, हमारी पूरी की पूरी टीम जो है इसके ऊपर संज्ञान लेती है, और आने वाले समय के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन से जब बात करने की कोशिश होती है तो ये बड़े बड़े फैसले भी जो है उनके साथ होते हैं। मुझे लगता है कि बहुत ही ज़रूरी था कि लोगों को एड्रेस करना। हमने हेल्पलाइंस खोल दी, हमने ओपन अपने नंबर दे दिए। जब आपके नंबर दे दिए तो बहुत सारे लोग जागरूक होकर आपसे बात करने लगे। एक बार बात करने से भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको एक सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ, ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है काम कर रही है, बीजेपी के लोग इन्वॉल्व हैं उसके अंदर, वो काम कर रहे हैं, और आने वाले समय के अंदर मजदूर जो है या फिर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने वापस आना ही आना है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा समय चाहिए इसको पूरा चैनलाइज करने के लिए, कि पहले वो मजदूर लेकर आएंगे, तो मुझे लगता है थोड़े दिनों के लिए उनको समय हमें देना चाहिए। आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि उनको थोड़ा सा समय देना चाहिए, ताकि वो एक बना लें एक पूरा का पूरा। और फिर जो है, क्योंकि ये बहुत आसान नहीं है, जब आप बाहर से कहीं आते हो, इस जम्मू के अंदर भी आते हो, तो उसके अंदर आपको क्वारंटाइन किया जाता है, फिर आपको यहाँ पर भी क्वारंटाइन, फिर आपके टेस्ट्स होते हैं। तो हर बार जो आपकी होम मिनिस्ट्री से, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, या हमारी जो हेल्थ जो आपका हर्षवर्धन जी जो हैं, उनके जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, वहाँ से भी इनको रोज़ की रोज़ कुछ ना कुछ नोटिफिकेशंस आती हैं, रोज़ ना रोज़ नई चीज़ें आती हैं, क्योंकि किसी को ये पता नहीं है कि कोरोना किस तरह बढ़ता है, किस तरह फैलता है। कोई कहता था कि सर्दियों में बहुत होता है और गर्मियों में नहीं होता, अब सर्दियाँ भी चलेंगी तो गर्मियों में इतना एग्रेवेट हुआ है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा सपोर्ट करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना चाहिए, और आने वाले दिनों के अंदर हम जो बहुत ज़्यादा जो आ रही हैं, हमारे स्टूडेंट्स की कॉल्स आ रही हैं, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जो आ रही हैं वो हमारे लेबरर्स की कॉल्स आ रही हैं। तो हमें एक ये मैसेज आपके माध्यम से देना चाहूँगी कि ये गवर्नमेंट जो है वर्क कर रही है, किसी न किसी तरीके से आप लोगों को अपने वापस पहुँचाने के लिए ये वर्क कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम बात करने के लिए। थैंक यू। मैडम प्रिया सेठी जी बात कर रहे थे, और वक्त अभी शायद सही नहीं है कि महबूबा मुफ्ती जी को रिलीज़ किया जाए। शायद तभी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा 3 महीने का PSA और बढ़ा दिया गया है। लेकिन फिर भी उमर अब्दुल्ला जी के स्वर अगर हम आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने पर देखें और आज आतंकवादी रियाज नाइकू के मारे जाने पर देखें, तो काफ़ी चेंज आया है। अब इस चेंज को आप क्या कहेंगे, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो में ज्वाइन करने के लिए।